अफगानिस्तान की हर तस्वीर बताती है कि वहां के लोगों की पीड़ा, उनकी तकलीफ इस वक्त कैसी है, कैसे दर्द इस वक्त चारों तरफ पसरा हुआ है और किस दर्द को वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। और दर्द ऐसा कि किसी भी कीमत पर सीमा को पार कर जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान की धरती को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच पंचशीर के शेरों ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद दूर दूर तक अभी किसी को नहीं थी। 3 जिलों को तालिबान से छुड़ा लिया है। तालिबान के कब्जे से क्या इसी तरीके से एक एक जिला और फिर कई प्रांतों को पंचशीर के शेर छुड़ा लेंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले अफगानिस्तान की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक साथ 10 कैमरों की नजर से आप तस्वीरें देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैमरे, 10 तस्वीरें और दर्द अनगिनत है इन तस्वीरों में। किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तालिबानी जो कि लगातार लोगों में दहशत पैदा करते हुए, अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट है, 150 लोगों को अगवा काबुल एयरपोर्ट से कर लिया है। एयरपोर्ट पर खचाखच भीड़ ऐसी भरी हुई है कि पांव रखने तक की जगह नहीं है। जगह जगह लोगों को घर से निकालकर मारा जा रहा है। अगर महिला घर से बाहर निकल गई अकेले, उसे मारा जा रहा है। किसी भी तरह की आजादी है नहीं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, आजादी पूरी तरह से छिन गई है। जगह जगह हाईजैक कर रहे हैं तालिबानी, चाहे वो रेडियो स्टेशन हो या फिर मीडिया चैनल हो। कई मीडिया चैनल ऐसे हैं जो कि बंद हो चुके हैं। और इसी तरीके से दहशतगर्द दहशत पैदा करते हुए, दहशत इस तरह है, खौफ इस तरीके से लोगों में बसा हुआ है कि वो प्लेन का टायर पकड़कर, प्लेन के विंग्स पकड़कर वहां से उड़ जाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। और आप समझिए कि जब बुद्धि विवेक काम ना करे तो फिर लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। और दहशत इस कदर उनके दिल दिमाग पर हावी हो चुकी है कि बचने के ऐसे नाकामयाब तरीके लोग निकाल रहे हैं। इसी बीच काबुल एयरपोर्ट से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। तालिबानी हमले से परेशान एक पिता अपनी बच्ची के साथ देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर उसकी बच्ची ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें किसी का भी कलेजा चीर देंगी। एक पिता जो अपनी बच्ची के साथ देश छोड़ने की कोशिश में, इस दहशत के बीच में अपनी बच्ची को बाहों में कसे हुए कि किसी भी तरह से बच्ची जुदा ना हो जाए, लेकिन इसी बीच बच्ची दम तोड़ देती है, उसकी सांसें चलना बंद हो जाती हैं। अंदाजा आप लगाइए क्या बीता होगा इस पिता पर। ऐसे में ऐसी ही दर्दनाक, ऐसी खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसी तस्वीरें डरा रही हैं, साथ ही साथ ये भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अफगानिस्तान के उन लोगों का होगा क्या जो वहां पर जहां तहां फंसे हुए हैं। अफगानी नागरिकों के बारे में भी हम ये बात कह रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जो बाकी देशों से अफगानिस्तान में जाकर फंस गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज की शुरुआत हो चुकी है और अब इस राज में कितना दर्द है ये आप देख ही रहे हैं। तालिबान अफगानी नागरिकों पर हर दिन जुल्म ढा रहे हैं, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आज आपको तालिबान के कुछ राज हम ऐसे बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, अब जिनके दम पर तालिबान क्रूर से और ज्यादा क्रूरतम हो गया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर बद्री बटालियन को तैयार किया गया है प्रेसिडेंशियल पैलेस की सुरक्षा के लिए। और ये बद्री बटालियन बड़े ही खतरनाक होते हैं, इरादे खतरनाक हैं और इसी तरीके का इनका पहनावा भी इशारा कर रहा है, बता रहा है कि कैसे तालिबानियों का एक ये भी चेहरा सामने आ रहा है और कैसे इस बटालियन के जरिए सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद करने की कोशिश भी है। तालिबान जो हर जगह, हर चप्पे चप्पे पर अपना कब्जा कर चुका है, राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा किया, जिसके बाद में वहां से, और ये जो जानकारी मिल रही है वो ये कि यूएस आर्मी की तरफ से लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि वहां लोगों को निकाला जाए और राष्ट्रपति पैलेस की खासतौर पर सुरक्षा की जाए। और उसी की तैयारी आप इस तस्वीर में देख भी रहे हैं। अमेरिका की तरफ से बहुत से सैनिकों को वापस बुला लिया गया है, लेकिन ये वो आर्मी है जो अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद है और बद्री बटालियन जो वहां सुरक्षा के इंतजाम को और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश में नजर आ रही है। यूएस आर्मी की तरफ से लगातार ऐसी कोशिश हो रही है। अब ऐसे में जो हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान के, एक एक तस्वीर रुला देने वाली है, एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लोगों में दहशत पसरी हुई है। इस बीच बाकी देशों के लोग भी वहां जहां तहां फंसे हुए हैं। बाकी देशों की कोशिश है, हिंदुस्तान की भी एक कोशिश है लगातार लोगों को वहां से निकालने की। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। मेजर अली शाह हमारे साथ हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल परिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
परिहार सर, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तालिबान तो कोई चूक छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में पंजशीर के इन शेरों से कितनी उम्मीदें की जाएं? 3 जिलों को छुड़ा लिया गया है। जो ट्रेनिंग है अहमद मसूद की तरफ से दी गई है वो लोगों में हौसला पैदा करती है। किसी की जाने की वहां पर हिम्मत होती नहीं है। पंजशीर इसीलिए बचा भी हुआ है। साथ ही साथ अमरुल्ला सालेह जो कि लगातार कह रहे हैं कि तालिबान के आगे घुटने तो हम नहीं टेकेंगे। पॉजिटिव लें इसे। देखिए, अगर आप अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति और वहाँ का कल्चर देखिए कि कबाइलें अलग अलग छुपे हुए और पहाड़ी इलाका है, तो पंजशीर का ये इलाका जो है तालिबान पहली बार इसमें घुसा है, नहीं तो पिछले 40 सालों से वहाँ कभी, ये 1996 के बाद में कभी तालिबान वहाँ एंटर ही नहीं कर पाया है। ये नॉर्दर्न अलायंस जो इतना डेवलप हुआ, जिसमें जनरल दोस्तम रहे, ये सब वहाँ पर एक तरह का वेल प्रोटेक्टेड एंटी तालिबान एरिया रहा है। तो इसमें इनका वापस आना जो है ये दर्शाता है कि वो इलाके से तालिबान जो घुस गए थे उनको भगा दिया है। मगर इसका मैं इसको एक सांकेतिक रूप में ही लूंगा कि बाकी इलाकों में क्या ऐसा इतना जल्दी होगा, ये मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो है वो ग्रुप डेवलप होंगे। मगर सबको जो है एक ये जो पंजशीर में जो इन्होंने ताकत दिखाई है, एक जो जोश दिया है और जो डायरेक्शन दिया है, इससे जो एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं जो बिल्कुल डिमोरलाइज हो गए थे, वो अब उनमें फिर से हिम्मत आएगी। और जैसे काबुल में महिलाएं और युवा आगे आए, ऐसे भिन्न भिन्न कबीलों इलाकों में भी जो है एंटी तालिबान इकट्ठे होंगे। तो तालिबान तो 1 लाख से कम लोग हैं, वही इतना कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान ने अपने फौजी भेज दिए बदल के, फिर आईसिस के लोग आ गए, जैश के आ गए, तो सब क्या हुआ। फिर जो तालिबान का प्रोपोगंडा ने दिखा दिया कि सब हम जीत लिए। तो अल्टीमेटली जो पंजशीर में जो हुआ है वो एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि नया सूरज उगा है अफगानिस्तान में। एंटी तालिबान के खिलाफ लोग इकट्ठे होंगे, आगे होंगे। पर ये नहीं है कि आज इन्होंने 3 जिले कर लिए तो यही पंजशीर के शहर जो है वो 1 महीने में 300 जिले हासिल कर लेंगे, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। मगर ये आगे चल के ये बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन इसका जो है वो जरूर होगा और तालिबान को हो गए। इसलिए हमीद करजाई जो है वो ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं। उन्हीं के कहने पे अमेरिका और तालिबान से बातचीत करी थी। तो हमीद करजाई का तालिबान के साथ आना एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा ये है कि तालिबान पर कंट्रोल रहेगा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी हेल्प दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनसे वहां पर मिलेगी। बुराई ये है कि इसके बाद जब इस तालिबान ग्रुप्स के साथ मिलकर कब्जा करके सरकार चलाएगा तो उसको बाकी लोगों को निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि तालिबानी ग्रुप में वो टीवी मीडिया वगैरह को कैप्चर करके अपने चैनल बना के अपना प्रचार करने में, प्रोपेगेंडा चलाने के प्रचार भी करना है, अपनी छवि को बेहतर भी करना है और इस छवि को मजबूत तरीके से लोगों के सामने रखना भी है। इसीलिए आधुनिक युग में ये आधुनिक तालिबान है जो हर फैसिलिटी को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। अमेरिकी सैनिक जो सशक्त हैं अपने आप में, 2 दशक तक अफगानी सेना को ट्रेनिंग भी दी और अब जब अफगानिस्तान के लोग अमेरिकी सैनिकों पर डिपेंड कर रहे हैं या उनसे मदद मांग रहे हैं, हमने तस्वीरें देखी हैं अपने बच्चों को सौंपने वाली, या फिर अब जो वहां की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो अमेरिकी सैनिकों से मदद के लिए गुहार लगा रही हैं। लेकिन उसके ठीक उलट मेजर शाह, तालिबान भी कम नहीं है, ड्रेसेस बदल रही हैं और ज्यादा अत्याधुनिक हो रहे हैं। बद्री बटालियन की बात हो, कभी काले कपड़ों में नजर आते हैं, कभी उनके कपड़ों का रंग सफेद हो जाता है, अलग अलग तरीके से हाईटेक हैं। भाई वो रंग बदलते रहते हैं। 20 साल पहले अलग रंग में थे, अभी अलग रंग में आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अलग कपड़ों से। तो अभी बहुत जल्दी है किसी को भी इनके बारे में एक जजमेंट लेना और बोलना। अब मैं आपको पंजशीर के बारे में बताता हूँ। पंजशीर में जैसे कि अभी वहां पे तैयारी हो रही है तालिबान से लड़ने की, क्योंकि वो इलाका भी ऐसा है जो अभी तालिबान के रूल में नहीं गिरा है। तो पंजशीर जो है, जब पांडव जो थे ना, जब ये मोक्ष की तलाश में गए थे तब ये पंजशीर आए थे, तभी इसका नाम तब से पंजशीर रख गया है, जो कि 5 शेर का इलाका कहलाता है। अब जो अभी यहाँ पे अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं, अहमद मसूद, वो और अमरुल्ला सालेह वहां पे तैयारी कर रहे हैं और वो यूएन की फोर्सेस, जो अलाइड फोर्सेस हैं, उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं। जितने भी फोर्सेस तालिबान के खिलाफ हैं, वहां से शुरुआत वहां से हो रही है। तो वो एक शुरुआत, देखिए शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। तो अभी क्योंकि अफगान फोर्सेस ने, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने कोई टफ फाइट दी या सरेंडर कर दिया, अरे एक गोली चली ही नहीं। अगर 100-50 कुछ लोग शहीद होते उनके फौज के, मैं मान सकता था, उसके बाद सरेंडर कर रहे हैं।
हैं, 1000 लोग शहीद हो गए तब सरेंडर कर रहे हैं। इन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो मतलब इनका पहले से ही टाइप था। तो उसको ये तालिबान की जीत नहीं है, ये अफगान मिलिट्री की हार है, बहुत बड़ी हार है। और बड़े शर्म की बात है कि भाई ऐसी मिलिट्री, भाई जो केवल अफीम, गांजा, चरस सूंघती है, इनको कहीं क्या क्या तरह तरह के पदार्थ कंज्यूम करती है और लड़ने में इनको आता ही नहीं कुछ भी, और ये सरेंडर कर जाते हैं। तो अब देखते हैं पंजशीर से क्या होता है। लेकिन अभी अफगान ये तालिबान जो अभी पावर में जाके बैठा हुआ है अभी वहां पे अफगानिस्तान के तरीके से, अभी देखना ये है कि इनका जब एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो ये क्या जारी करते हैं, रिलीजियस तरीके से, मिलिट्री तरीके से, रजीम के तरीके से इनका क्या रवैया होगा, इनकी लीडरशिप क्या होगी। अब ये एक और चौंकाने देने वाली बात है, जो उनके राष्ट्रपति भागे थे, गनी पैसे लेके भागे वहां पे, अब यूएई में है अभी इस टाइम पे। हाँ। तो अभी वही गनी को तालिबान वापस कह रही है, आप आ जाइए वापस, और ये नेगोशिएशन टॉक्स में है, हम आपको अपने गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएंगे। अरे एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो एक चीज होती है ना। अगर वो राष्ट्रपति वहां से भागे, हाँ। तो मतलब, तो अब अगर वो आएंगे, वो टॉक्स पे, उनको टॉक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? जब यूएई गवर्नमेंट ने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उनके परिवार को कह दिया है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप यहाँ पे महफूज रहेंगे, हाँ। बस खत्म कहानी। आप सोच सकते हैं कि एक देश जहाँ की लीडरशिप ही इतनी फॉल्टी है, लीडरशिप ही जब वहां से भाग रही है, तो बाकी लोगों का क्या हिसाब होगा वहां पे? लीडरशिप तो मजबूत क्या होने वाला है। पहले मजबूत नजर आई, ऐसा लग रहा था। एक दिन पहले बयान देते हैं अशरफ गनी कि आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, तालिबान के आगे घुटने टेकेंगे नहीं। सब लोगों को बड़ा भरोसा हो गया। अगले दिन खबर आती है कि अशरफ गनी छोड़कर भाग गए हैं देश। ऐसे में अफगानिस्तान की जनता काफी गुस्से में भी नजर आए। लेकिन परिहार सर, माफ कीजिए, अफगानी जो सेना है करीब 3 लाख की संख्या, तालिबानी करीब 75,000, 3 लाख के आगे 75,000 भारी कैसे पड़ गए? घुटने पहले से पहले टेक दिए। खबर ये भी कि अशरफ गनी ये सब कुछ पहले से प्लान कर रहे थे, स्क्रिप्टेड था, इसीलिए पॉसिबल हो पाया। वरना 3 लाख अगर टक्कर देते 75,000 को तो जीत निश्चित थी। जिन परिवार नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल शायद डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं वो जवाब मैं देता हूं आपको जी। बात ऐसी है कि ऐसा नहीं कि अफगान फोर्सेस ने घुटने टेक दिए इनके आगे या ये हुआ। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, और इसके पीछे काफी कुछ हुआ है। अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ। 29 फरवरी 2020 को कतार में, दोहा में, शेरेटन होटल में एक मीटिंग हुई, जहां पे अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव सलमे खलीलजाद और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव ब्रदर जिनको नाम दिया था मौलाना उमर ने, क्योंकि ये जब टीनेजर थे, जब ये 20 साल के भी नहीं हुए, इनकी दोस्ती हो गई थी, इन्होंने साथ में फिर 94 में जाके तालिबान फॉर्म किया था। और कहते ऐसे हैं कि ब्रदर एक बार मोटरसाइकिल पे अपने दोस्त को, अपने इनको लेके, मौलाना उमर को लेके मोटरसाइकिल से भागा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि हामिद करजाई साहब को इन ब्रदर ने एक बार बचाया भी था, उनकी जिंदगी बचाई भी थी, और ब्रदर को अरेस्ट कर लिया था पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान में फरवरी 2010 में, 8 फरवरी 2010 में, क्योंकि वहां से ये अपनी जो भी एक्टिविटीज है ये चला रहे थे। हाँ। उसके बाद सलमे खलीलजाद, यूएस का इंटरवेंशन हुआ, फिर जाके ये 7-8 साल के बाद वहां से रिलीज होकर आए, और अभी जब ये 3 दिन पहले वापस दोबारा अफगानिस्तान में आ रहे थे, तो ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति बने। हाँ। अगर ये मगर उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, उन्होंने कह दिया बाय डिफॉल्ट, भाई मैं राष्ट्रपति हूँ। हाँ। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। हाँ। तो अभी अफगानिस्तान में इतनी ट्रिकी सिचुएशन चल रही है। हाँ। और इनकी लीडरशिप भी इतनी फॉल्टी है। अब आप सोच सकते हैं जहाँ पे मिलिट्री नहीं, और मेजर शाह, मुझे ऐसा लगता है कई बार अंधेरे से निकलने के लिए उम्मीद की किरण भर बाकी हो तो फिर इंसान उस अंधेरे से निकल सकता है। और ऐसी उम्मीद की किरण अमीरुल्लाह साले से और साथ ही साथ अहमद मसूद से अफगानिस्तान के लोगों को है। शायद उसी का नतीजा है कि लोग इतना ज्यादा मजबूती के साथ सड़कों पर हैं, इतनी ज्यादा हिम्मत कर पा रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी अच्छी खासी तादाद में हैं। उम्मीद हम यही करेंगे पंजशीर के ये शेर डटे रहें और तालिबान को इसी तरीके से खदेड़ते रहें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेजर शाह। साथ ही साथ
साथ मेजर जनरल JKS परिहार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंजशीर के शेर ये दिखा चुके हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। तालिबान को अगर खदेड़ने पर आ गए, और उसका नतीजा ये भी है, उसका जीता जागता सबूत ये भी है कि अफगानिस्तान पर पूरे पर कब्जा कर लिया, लेकिन पंजशीर के इलाके को छू भी नहीं पाए तालिबानी, क्योंकि तालिबानी निहत्तों पर वार करना जानते हैं, महिलाओं पर जुल्म करना जानते हैं, बच्चों के साथ अत्याचार करना जानते हैं। लेकिन पंजशीर के शेर ये दिखा देंगे आने वाले वक्त में भी। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान ढेर करना वो जानते हैं और तालिबान को खदेड़ कर भी रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।